ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी गहन तपस्या में लीन थे। उनका मुख शांत और ध्यानमग्न था और उनके चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही थी। उनके पास ही माता पार्वती अपने भक्तों और गणों के साथ खेल रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। वे जानती थी कि शिव का यह ध्यान केवल उनके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। दूसरी ओर एक बहुत ही महान और हठी ऋषि थे जिनका नाम भृंगी था। भृंगी ऋषि शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति केवल शिव तक ही सीमित थी। वे मानते थे कि केवल शिव ही एकमात्र पूजनीय हैं और उन्होंने माता पार्वती को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। यह उनका अहंकार था कि वे केवल पुरुष तत्व की ही पूजा करते थे और स्त्री तत्व को कमतर मानते थे। जब भी वे कैलाश पर आते, वे शिव की परिक्रमा करने का प्रयास करते, लेकिन जैसे ही वे माता पार्वती को देखते, वे मुंह फेर कर उन्हें छोड़ देते। एक दिन भृंगी ऋषि ने कैलाश पर एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। जब वे यज्ञ के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक ही आसन पर बैठे हैं। भृंगी ने सोचा कि अगर वे शिव की परिक्रमा करेंगे तो उन्हें पार्वती की भी परिक्रमा करनी पड़ेगी, जिसे वे अपनी भक्ति का अपमान मानते थे। उन्होंने अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए एक मोर का रूप धारण किया और दोनों के बीच से होकर केवल शिव की परिक्रमा करने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। जब भृंगी ने कई बार प्रयास किया तो माता पार्वती ने उनसे कहा, हे ऋषि, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप शिव की परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि शिव के साथ मैं भी हूँ? मेरे बिना शिव अधूरे हैं। आप हमें अलग अलग कैसे देख सकते हैं? लेकिन भृंगी ने अहंकार से कहा, हे देवी, मैं केवल शिव का भक्त हूँ, मैं केवल शिव की ही पूजा करूँगा। माता पार्वती को भृंगी का यह व्यवहार बहुत दुख पहुँचा। उन्होंने शिव से कहा, हे स्वामी, यह ऋषि मेरे और आपके बीच में भेद कर रहा है, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह सब केवल एक भ्रम है। आप और मैं एक हैं। हमारी परिक्रमा करके आप मुझे ही पा रही हैं। लेकिन माता पार्वती को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने शिव से कहा, हे स्वामी, यदि आप और मैं एक ही हैं तो मुझे यह सिद्ध करके दिखाइए। आप ऐसा रूप धारण कीजिए जिसमें हम दोनों एक हों, ताकि यह ऋषि और पूरा ब्रह्मांड यह जान सके कि हम अलग नहीं हैं। शिव ने माता पार्वती के अनुरोध को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उनका दाहिना आधा हिस्सा उनके पुरुष स्वरूप शिव का था, जो शांत, स्थिर और वैरागी था। उनके सिर पर जटाएं थीं। उन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई थी और उनके हाथ में त्रिशूल था। उनका बायां आधा हिस्सा उनके स्त्री स्वरूप पार्वती का था, जो सुंदर, कोमल और ऊर्जा से भरा हुआ था। उनके सिर पर मुकुट था। उन्होंने रेशम के वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में कमल का फूल था। जब भृंगी ऋषि ने इस अद्भुत रूप को देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने फिर भी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी और उस रूप की परिक्रमा करने का प्रयास किया। उन्होंने एक छड़ी उठाई और शिव पार्वती के बीच में एक रेखा खींचने की कोशिश की ताकि वे केवल शिव की ही परिक्रमा कर सकें, लेकिन वे विफल रहे। तब भृंगी ऋषि को यह एहसास हुआ कि उनकी हठ धर्मिता कितनी बड़ी मूर्खता थी। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और शिव और पार्वती के इस अद्भुत स्वरूप के सामने नतमस्तक हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दार्शनिक महत्व। यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे बड़े दार्शनिक सिद्धांतों को दर्शाती है। यह स्वरूप बताता है कि सृष्टि 2 प्रमुख सिद्धांतों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शिव चेतना और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि प्रकृति पार्वती ऊर्जा, सृजन और क्रिया का प्रतीक है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही पुरुष को अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सभी द्वंद्वों का अंत हो जाता है। रात और दिन, अच्छा और बुरा, स्त्री और पुरुष, सृजन और विनाश, ये सभी एक ही परम सत्ता के 2 पहलू हैं। अर्धनारीश्वर हमें इन द्वंद्वों को स्वीकार करना और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री और पुरुष समान हैं और किसी भी रिश्ते में दोनों का बराबर महत्व होता है। यह एक प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते का प्रतीक है। भृंगी ऋषि का अहंकार यह था कि वे केवल एक हिस्से को ही पूर्ण मानते थे, लेकिन अर्धनारीश्वर ने उन्हें यह सिखाया कि पूर्णता तभी आती है जब हम दोनों हिस्सों को स्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है
कि यदि हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करनी है तो हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि सृष्टि में हर एक तत्व का अपना महत्व है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे शिव का गले में सर्प। यह कहानी हमें शिव के एक और अद्भुत स्वरूप को समझने में मदद करेगी।